हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस का मेन जो थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। और प्रेजेंट टेंस में हम लोग को जानना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, और थर्ड में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मेन फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है, जिसमें कि आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहली बात को सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको हम पहचानते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिस टाइप ऑफ सेंटेंस शोज दैट हैबिट और रूटीन ऑफ सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जो सब्जेक्ट होता है उसका क्या हैबिट है ना, क्या रूटीन्स है, इसके बारे में बताता है। यूजुअली इट गेट्स ता है, ती है, ते है इत्यादि। तो इस तरह के जो सेंटेंस में है ना, लास्ट में सेंटेंस के यानी कि वाक्य के लास्ट में क्या रहता है? ता है ना, ता है, ती है, ऐसे रहता है, लास्ट में रहता है। ये इसका पहचाने का ये रूल है। इसमें हम लोग आगे समझेंगे कि जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें जो सेंटेंस का जो टाइप है, पहला हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर है देखेंगे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगाएंगे, इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे डाउट्स ये रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ V1 लगाना है और कौन सा सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है। तो हम बता दें कि V1 जो है ना वो जो सब्जेक्ट होगा, जैसे आई हो गया, वी हो गया, दे, यू, या जो प्लूरल कैटेगरी को होंगे उसके साथ V1 लगाना है, और जो सिंगुलर कैटेगरी का जो सब्जेक्ट होंगे उसके साथ V5 लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट कंटेंस V5, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो V5 कंटेन करते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। और एक्चुअली वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है उसमें पहचाना के एक ही तरीका है, जैसे कि अगर गो है ना तो गो के लास्ट में एस या ई एस रहेगा, तो यहाँ पे गोज हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जो मेन वर्ब होगा, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसके लास्ट में या तो एस ऐड होगा या तो ई एस ऐड होगा। यहाँ पे गो है तो गो में ई एस लगा दिए, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये ऐड होगा, साथ में कंटेन होगा। नेक्स्ट देखना है कि जो प्लूरल कैटेगरी का जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, सिंगुलर का सब्जेक्ट, जैसे कि ही हो गया, है ना, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, सिंगुलर नेम हो गया, इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, है ना। अगर स्पीक है तो स्पीक्स हो जाएगा, राइट है तो राइट्स हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, और प्लूरल नेम हो गए, ये सब प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। और आई ऑल्सो कंटेन V1, तो आई के साथ भी हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और जितने भी प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट है उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। देख लेते हैं आगे। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना। आई के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। और टू स्कूल, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है जो कि स्कूल के पहले आ रहा है। ये बताता है कि आई गो टू मतलब आई, मैं जो हूँ जाता कहाँ हूँ? तो स्कूल। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डेस्टिनेशन कहाँ पे? स्कूल, स्कूल जाने का है। देखिए आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल के पहले टू लग गया। नेक्स्ट हमें जानना है कुछ प्रैक्टिसेस के लिए, हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे गो है, गो V1 में देखेंगे, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म देखेंगे गो होगा। अगर गो का जो सेकेंड वर्ब फॉर्म है ना, V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट। थर्ड फॉर्म होगा यहाँ पे गोन होगा, है ना। थर्ड फॉर्म क्या होगा? गोन होगा। और फोर्थ फॉर्म में याद नहीं करना है, बस समझना है कि कोई भी अगर वर्ब है, अगर फर्स्ट फॉर्म में है, तो अगर उसको अगर V4 बनाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है, तो जस्ट उसमें ING ऐड कर देंगे, है ना। जैसे कि अगर स्पीक है तो स्पीक में ING ऐड कर देंगे, स्पीकिंग हो जाएगा, तो वर्ब का क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट जानना है, हम बताए थे कि अगर किसी भी मेन वर्ब है उसको अगर फिफ्थ फॉर्म में बनाना है, वर्ब का पांचवा रूप में बनाना है, तो क्या करेंगे, उस जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसमें एस या ईएस लगा देंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह यहाँ खेलने आता है। ठीक है, तो वह यहाँ खेलने आता है मतलब प्रेजेंट टाइम में, है ना। लास्ट में बताया था ना कि ता है, ती है, ते हैं आएगा, और सब्जेक्ट का हैबिट बताएगा, है ना, कि क्या उसका आदत है। तो वह यहाँ खेलने आता है मतलब वह जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ खेलने आने की आदत है, तो वह यहाँ खेलने आता है। ही कम्स, ही हो गया सब्जेक्ट, और ही जो है ना सिंगुलर कैटेगरी का क्या है, सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर कैटेगरी का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर कैटेगरी का मेन वर्ब लेगा। तो ऐसे में यहाँ पे V5 होगा, यहाँ पे ना V5। तो ही कम्स हेयर यहाँ आता है, क्यों, टू प्ले। ही कम्स हेयर टू प्ले। एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसका नंबर अगर मोर देन वन है तो सेकेंड वाले वर्ब के पहले क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, है ना। ही कम्स हेयर टू प्ले। आगे, मैं प्रत्येक चीज़ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग, मैं प्रत्येक चीज़ जानता हूँ। आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और आई के साथ क्या लगता है, V1, तो V1 नो लगा दिए, आई नो एवरीथिंग। नेक्स्ट जानना है, वह शाम में खेलता है। तो ही प्लेज, प्लेज क्यों हुआ, क्योंकि ही जो है ना सिंगुलर कैटेगरी का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। इसीलिए हम बताए थे कि किसी भी वर्ब को फिफ्थ पांचवा रूप में लिखना है, फिफ्थ फॉर्म लिखना है, V5 में रूप में लिखना है, तो उस मेन वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। तो इसीलिए प्ले में क्या लगा दिया, लास्ट में एस लगा दिए, इस क्या बन गया, प्लेज। तो ए हो गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। ही प्लेज इन इवनिंग, वह शाम में खेलता है। नेक्स्ट जानना है कि मुकेश, मुकेश मुझे सहायता करता है। मुकेश हेल्प्स हो जाएगा, मुकेश हेल्प नहीं, हेल्प्स। क्यों, क्योंकि मुकेश एक नेमिंग वर्ड है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगल है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मुकेश के बाद साथ क्या लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म लगाने के लिए क्या करेंगे, हेल्प में एस लगा दिए, तो क्या हो गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया। तो मुकेश हेल्प मी, मुकेश मुझे सहायता करता है। अब यहाँ जो मी जो है ना, ये आई से बना है मी। एक्चुअली जो फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे, फर्स्ट या सेकेंड में, तो बताए थे कि वी का अस बनता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, और आई का क्या बनता है, मी बनता है। तो मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस और आई हो गया सब्जेक्टिव केस, है ना। तो मी कहाँ आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो मुकेश हेल्प मी, मुकेश मुझे हेल्प करता है। मी किसी को हेल्प नहीं करता है, मुकेश यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो गया और मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। और ये कुछ होमवर्क है ना, जो कि घर से बना के लाना है। मैं उसके साथ बाज़ार जाता हूँ, वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे 5 सेंटेंसेस है, जो कि पहले ट्राई करना है, खुद से बनाना है। और यहाँ पे इसका आंसर्स लिख दिए हैं, पहले बनाओगे, इसके बाद इससे मैच कर लोगे कि कितना सही हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे की वीडियो में सीखेंगे, है ना, इसका जो नेगेटिव फॉर्म हम लोग जानेंगे। आज तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और आगे धीरे धीरे सीखते रहेंगे। एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जितना भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप सीख पा रहे हैं, एक प्रॉपर नोट्स में आप बनाएंगे, कॉपी रख लेंगे, कॉपी में उसको नोट्स में बनाएंगे, उसको अच्छे से राइट करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना, क्योंकि बिना रिवीजन के सीख नहीं सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल ऑफ यू।